एक मासूम बच्ची जो अपने दोस्त से मिलने घर से भागकर पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन उसकी यह मासूमियत उसे एक खौफनाक दरिंदगी के दलदल में धकेल देती है। एक झूठी दोस्ती, एक धोखा और 24 घंटों तक चलने वाली हैवानियत का ऐसा सिलसिला कि इंसानियत भी कांप उठे। क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा? इस कहानी की शुरुआत होती है बनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल पहुंचता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि उनकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही। इसके पीछे का सच ये था कि यह बच्ची घर पर बिना बताए अपने एक दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन पहुंची थी। जब वह रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसे आसपास उसका दोस्त दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ इस लड़की को झूठ बोला और वह वहां पर नहीं पहुंचा। इसके बाद यह बच्ची रोने लगी और एक साइड पर बैठ गई। उसी समय इस बच्ची पर निगाह पड़ जाती है एक ऑटो ड्राइवर की। वह बच्ची के पास आया और उससे पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसे रो रही हो? और उस बच्ची को बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वह पीछे ही गली में खड़ा हुआ है। वह बहुत शर्मिंदा है क्योंकि पहली बार वह टाइम पर तुमसे मिलने नहीं पहुंच सका। वह 14 साल की बच्ची उस पर ट्रस्ट कर लेती है और रोती हुई उस ऑटो में बैठ जाती है। उसे रोता हुआ और घबराया हुआ देखकर ऑटो ड्राइवर उसे पानी ऑफर करता है। वह झट से पानी वाली बोतल पकड़ती है और उस पानी को पी लेती है। जैसे ही वह दोनों ऑटो से उतरते हैं तो लड़की बेहोश हो जाती है, जिसे पकड़कर ऑटो ड्राइवर उसे ऑटो में डालकर एक जंगल में ले जाता है। और शहर से दूर कहीं इस जंगल में यह हैवान उसके साथ पहली बार बलात्कार करता है। 2-3 घंटे इसी जंगल में बीते हैं और लड़की को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। तो इसी दौरान अपने मजे लेने के बाद यह ऑटो ड्राइवर अपने कुछ दोस्तों को कॉल कर देता है जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे, और सिर्फ एक ही रूम में पूरे 12 लोग इसकी हैवानियत देखिए। इस ऑटो ड्राइवर ने तो यह करतूत कर दी, लेकिन अब यह बच्ची को उस ऑटो में डालकर उस होटल रूम में ले जाता है। इसके बाद अंदर जाते ही वो हैवान इस बच्ची पर कूद पड़ते हैं और अगले पूरे 24 घंटों तक इस बच्ची के साथ वो 12 लोग बार बार बलात्कार करते हैं। और ताज्जुब की बात यह थी कि यह होटल शहर के बीचों बीच स्थित था। हाँ, यहाँ से बहुत सारी आवाज़ें तो नीचे सुननी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सभी ने यह आवाज़ें इग्नोर कर दी और वह बच्ची ऐसे ही हनों के पास पड़ी रही और 12 लोग उस पर सारी रात कूदते रहे। वो चलाती रही, वह पानी मांगती रही, वह खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी यह बात नहीं सुनी। जिसके बाद अगली शाम को उनमें से ही एक आदमी की इंसानियत जागती है और वह इस बच्ची को पुणे रेलवे स्टेशन पर वापस छोड़ आता है। ये 12 के 12 लोग अभी यह सोच रहे थे कि यह तो बच्ची है, क्या ही किसी को बताएगी, अभी यह घर जाएगी और हम लोग इस चीज से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा आगे कुछ भी नहीं होता। आगे जो चीज आप सुनने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन तो निकलेगी और ऊपर से आसमान भी उड़ जाएगा। अभी अभी 12-13 लोग उसके साथ ये गंदा काम करके हटे हैं और पुणे रेलवे स्टेशन पर भी सफाई कर्मचारी उसे देख लेते हैं। घबराई हुई रोती हुई तो वो उसे उठाते हैं और अपने रूह में ले जाकर उसके साथ फिर वही गंदा कांड बार बार अगले 24 घंटों तक करते हैं। वो 14 साल की बच्ची अपनी जान के लिए मिन्नतें करती रही, रिक्वेस्ट करती रही, पर उन हैवान ने उसकी एक ना सुनी और सारा गंदा कांड करने के बाद वो लोग इस बच्ची को लाकर एक ट्रेन में बिठा देते हैं। जो ट्रेन पुणे से सीधी नॉर्थ वाली साइड चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी। सारे रास्ते ट्रेन में वह न तो सोई, न उसने कुछ खाया और वह रोती रही। पर फिर भी ताज्जुब की बात है कि इतने घंटे ट्रेवल करने के बाद भी किसी इंसान ने उस बच्ची से आकर ये नहीं पूछा कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। ऐसे ही अगले दिन तक यह ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। इसी जगह भगवान का एक आदमी जो जीआरपी पुलिस ऑफिसर था, वह इस बच्ची को देख लेता है और जाकर कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह वह इस बच्ची को बुलाए। पर वह बच्ची तो मर्दों से इतना डर रही थी कि वह उससे दूर दूर भागती और उसे बोलती है कि मेरे पास मत आओ। ये बातें नोटिस करने के बाद उस ऑफिसर को समझ लग जाती है कि इस बच्ची के साथ शायद कुछ हुआ है, तो वह बच्ची पर निगाह रखता है। वह ट्रेन से उतरकर साइड पर एक बेंच पर बैठ जाती है। वह दूसरी साइड चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल करके बता देता है कि ऐसी 14 साल की बच्ची यहाँ बैठी हुई है। चाइल्ड वेलफेयर से एक लेडी आती है
जो आकर कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह इस बच्ची के साथ बातचीत की जाए, लेकिन वह बच्ची किसी भी तरह अपनी एक भी बात उसे नहीं बता रही थी, इसी डर से कि आगे फिर उसके साथ यह सेम चीज ना हो जाए। पर वह लेडी ऑफिसर बहुत स्मार्ट थी। उसने धीरे धीरे उस बच्ची का दिल जीता, उसे ट्रस्ट दिलवाया कि वह उसी के साथ है, उसे पूरा भरोसा दिलाया कि वह उसे घर पर लेकर जाएगी और जिन्होंने भी उसके साथ कुछ किया है उन्हें पूरी सजा मिलेगी। यह चीजें पक्की होने के बाद वह बच्ची उस लेडी को अपनी सारी बातें डिटेल में बता देती है कि कैसे वह दोस्त को मिलने पहुंची, फिर ऑटो ड्राइवर ने उसे उठाया और जंगल ले गया। वहां से बाद में 12 लोगों ने उसके साथ यह गंदा काम किया। दूसरी तरफ अभी भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले ढूंढ रहे थे कि आखिरकार यह बच्ची गई कहां। चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पर कॉल करके कंफर्म कर देती है कि बच्ची उनके पास है। इस चीज की तारीफ करनी पड़ेगी उस ऑफिसर और लेडी की कि वहां से टिकट करवाई जाती है उस बच्ची के लिए चंडीगढ़ से बॉम्बे। बॉम्बे पहुंचते ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां पर सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी ऑफिसर और सफाई कर्मचारी भी सिर्फ लेडी ही अंदर उसके पास जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बनवाड़ी पुलिस स्टेशन अपने पूरे जोर शोर से लगी हुई थी कि किसी न किसी तरह इन दरिंदों को ढूंढा जाए। पुणे पुलिस मिलकर लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालती है, जिसके बाद उन्हें वह ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिल जाती है जिसमें यह लड़की बैठी थी। उस फुटेज से ऑटो का नंबर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद हर एक पुलिस स्टेशन को वह नंबर दिया गया। कुछ घंटों में ही वह ऑटो ड्राइवर मिल जाता है। पुलिस पुणे रेलवे स्टेशन के पास ही उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ती है और उसे रिमांड पर ले लिया जाता है। पिटाई होने के बाद ये ऑटो ड्राइवर उन 12 लोगों के नाम भी बता देता है और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी भी रेलवे स्टेशन से उठा लिए जाते हैं। पर क्या दोस्तों, आपको अब भी लगता है कि जो इस बच्ची के साथ हुआ उसका इंसाफ इसे पूरा मिला या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। इस कहानी का अंत इंसाफ और उम्मीद की एक किरण के साथ होता है। पुलिस की मेहनत और चाइल्ड वेलफेयर की उस महिला अधिकारी के प्रयासों से सभी दोषियों को पकड़ा जाता है। कड़ी पूछताछ और सबूतों के आधार पर ऑटो ड्राइवर, उसके साथियों और सफाई कर्मचारियों को सख्त सजा मिलती है। इसके बाद बच्ची को उसके परिवार के पास सुरक्षित वापस लाया जाता है। उसके मानसिक और शारीरिक घावों को भरने के लिए उसे काउंसलिंग और देखभाल मिलती है। इस कठिन अनुभव के बावजूद वह बच्ची धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटाती है। ये कहानी एक सीख भी छोड़ जाती है कि समाज में ऐसी घटनाओं के प्रति सतर्कता, समझ और न्याय की आवश्यकता है, ताकि किसी और मासूम को इस दर्द से न गुजरना पड़े।